सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुन्ने भी उम्मीद है तैयार होकर आए होंगे और हम इनसे इंशाअल्लाह बारी बारी एक एक सवाल करेंगे। पहले स्कोर बोर्ड एक बार फिर देख लेते हैं। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अब तक दो मुकाबले हो गए, आज तीसरा है और मदनी मुन्नों ने सारे ही नंबर हासिल कर लिए हैं, मगर आज देखते हैं कि इन्होंने आज की तैयारी कैसे की है। ज़रा बताइए जनाब, स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 12 मदनी मुन्ने एक साथ मुकाबले में शामिल हैं और सबके 4-4 नंबर हैं। अब बारी है अगले आज के तीसरे मुकाबले की। माइक लेंगे मदनी मुन्ने और इंशाल्लाह पहले अपना नाम बताएंगे ताकि हमारे स्कोर बोर्ड वालों को भी आसानी रहे और उसके बाद आपसे सवाल। आज दाईं तरफ से शुरू करेंगे जी। मोहम्मद काशिफ अत्तारी। मोहम्मद काशिफ अत्तारी, बहुत खूबसूरत सवाल है आपसे। बताइए रमज़ानुल मुबारक में घर वालों पर खर्च करने की क्या फजीलत है। रमज़ानुल मुबारक में घर वालों पर खर्चा करो क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरा ख्याल आप हदीस सुना रहे हैं ना, ठीक है, नबी पाक का फरमान सुना रहे हैं। चलें आगे पूरा करें। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्योंकि रमज़ान में खर्चा करना अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में सही कह रहे हैं आप, सही पढ़ रहे हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर है। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त मानते हैं। क्या शानदार मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। यानी माह रमज़ान तो क्या आया है, यूँ समझिए रहमतों की चारों तरफ से बरसात हो रही है। अब रोज़ा रखे तो फजीलत, तो बरकतें। माह रमज़ान में रोज़ादार आराम करे तो भी उसको नेकियां मिल रही होती हैं। उसके मुंह से बू आए वो अल्लाह के नज़दीक मुश्क से बेहतर है। इफ्तार के वक्त की दुआएं कबूल, सहरी के वक्त की दुआएं कबूल, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना। अब अपनी फैमिली पर तो वैसे ही हम खर्च करते हैं, मगर रमज़ान में खर्च करना अपने घर वालों पर अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। माह रमज़ान की अच्छी नीयतें शामिल कर लिया करें जब अपने घर वालों पर भी खर्च करें। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखनी होगी, बहुत सारी हदीसों में घर वालों पर खर्च करना सदका करार दिया गया, बल्कि एक हदीस पाक में कुछ इस तरह भी फरमाया गया कि मीज़ान अमल पर जो आमाल सबसे पहले तोले जाएंगे उनमें से एक अमल यह है कि जो घर वालों पर जो खर्च किया होगा। तो माशाअल्लाह अपनी फैमिली पर खर्च करने को भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर सोचनी है, घर वालों पर खर्च करेंगे मगर शरीयत के तरीके और बाउंड्री में रहकर। अब बंदा कहे मैं घर वालों पर खर्च कर रहा हूँ बच्चों की खुशी के लिए, हराम कामों के लिए, नाजायज़ कामों के लिए, तो इसका सवाब नहीं बल्कि इसका अजाब और गुनाह भी हो सकता है। तो हमें इस पर गौर करना है। अब बारी है दूसरे मदनी मुन्ने की। अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी। मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी, जनाब आपने शेर कंप्लीट करना है। डर था कि इस्यां की सज़ा अब होगी यार रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी क्या नहीं। बात है, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। डर था कि सिया की सजा कल होगी रोज़े जज़ा। डर था कि सिया की सजा कल होगी रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या बात है, क्या शानदार शेर है कि हमें ये डर है कि हमें आज गुनाहों की सज़ा मिलेगी या क़यामत के दिन मिलेगी, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम शफ़ी रोज़े महशर हैं, अपने उम्मतियों पर कितने मेहरबान हैं। दी उनकी रहमत ने सदा, मेरे आका की रहमत ने फरमाया ये भी नहीं वो भी नहीं, आज भी कुछ नहीं होगा, क़यामत के दिन भी बख्शे जाओगे। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और अपने गुनाहों पर तौबा करना नसीब फरमाए। तीसरे मदनी मुन्ने, दोनों ने सही जवाब दे दिया है। आपसे सवाल ये है, बताइए कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर किस नबी अलैहिस्सलाम ने करवाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपने कहा हज़रत सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
चलें, بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول اور اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی. کوئی بتائے گا کس کے ذریعے کروائی؟ مزدور کون تھے؟ ہاتھ اٹھائیں گے. ہاں چلیں بھائی، برابر والے مدنی منع کو دیں ذرا مائک. جنوں سے. جی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی. دیکھیں اللہ کے نبیوں کا پاور، ان کی قدرت. اللہ نے یہ اختیار دیا کہ وہ جنوں سے مزدوری کرواتے تھے. اتنی اتھارٹی تھی، ان کی بات مانی جاتی تھی. تو اللہ والوں کی شان بہت نرالی ہوتی ہے. جی چوتھے مدنی منع، سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام ہیں. جی سب سے پہلے جو مسلمان بادشاہ، اسلامی بادشاہ گزرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور ان کو خاص وصف حاصل تھا. کوئی بتائے گا؟ حضرت امیر معاویہ جو ہے نا، اتنی عظیم ہستی ہیں. آپ کاتب وحی بھی تھے. کاتب وحی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن صحابہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی لکھنے کی ذمہ داری دی تھی، اتنا بھروسہ تھا نبی پاک کو ان پر کہ کاتب وحی کہلائے. پیارے آقا پر جو وحی نازل ہوتی تھی، چند صحابہ کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی. تو حضرت امیر معاویہ ان میں شامل ہیں. ماشاءاللہ. پانچویں مدنی منع. چلیں جناب، رمضان المبارک کی فضیلت سے متعلق مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب لانا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور قل هو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا. جی کتنی شاندار بات ہے. یعنی یہ دو چیزیں کتنی مبارک ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو انہیں رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا. یہ عطا کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، یہ بخشے جائیں. کیا بات ہے رمضان کی، کیا بات ہے سورہ اخلاص کی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں بھائی، چھٹے اسلامی بھائی، چھوٹے اسلامی بھائی. جی نام بتائیں گے؟ محمد عبداللہ عطاری. عبداللہ بھائی کبھی آپ ادھر بیٹھتے ہو، کبھی آپ ادھر چلے جاتے ہو، آپ کی مرضی ہے. چلیں جناب، عبداللہ بھائی سے شعر سنتے ہیں. شعر یہ ہے: مژدہ باد اے عاصیوں ذات خدا غفار ہے. تخنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. ٹھیک کر لیجئے، آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، مشورہ نہیں کر سکتے. اچھا چلیں اب دوبارہ پڑھیں. تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار. جی مژدہ باد عاصیوں شاف شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے. جواب درست دے دیا ہے. مژدہ باد عاصیوں ذات خدا، مژدہ باد عاصیوں شاف مدنی منع رائٹ سائڈ پہ جتنے ہیں سب نے ہی صحیح جواب دے دیے ہیں. اب باری اس طرف کے مدنی منوں کی ہے. مائک کن کے پاس ہے؟ وہاں سے شروع کریں گے. چلیں ان کو مائک دے دیں بھائی. چلیں آپ کے پاس بھی آ گیا مائک، یہ لے لیں مائک. چلیں یہ والا مائک لے لیں. جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ پہلے اپنا نام بتائیں گے اور پھر جواب دیں گے. محمد احمد رضا عطاری. چلیں احمد رضا بتائیے جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مزارات ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا آپ کو یہ بتائے گا مدنی منع کہ جب حجت الوداع کا موقع تھا، میرے آقا نے جو اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا جس میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ ارے واہ، مدنی منع نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. بتائیں بھائی، مائک دیجئے ان کو. دوسرا ہاں یہ والا مائک دیں. جی 1 لاکھ. چلیں آپ کہہ رہے 1 لاکھ اور زیادہ تھے. کوئی اور بتائے گا؟ 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے حجت الوداع کے موقع پر. جنت البقیع میں کتنے؟ 10,000. 1,24,000 میں سے 10,000 نکال لیں تو کتنے بچے؟ کوئی بتائے گا؟
1,14,000, ٹھیک ہے. اب یہ سوال میں نے کیوں کیا پتہ ہے؟ جب صحابہ کرام تو نبی پاک کے ساتھ ہوتے تھے نا، تو جنت البقیع میں صرف 10,000 کیوں ہیں؟ باقی کہاں گئے؟ 1,14,000 کہاں گئے؟ مدینہ کیوں چھوڑا انہوں نے؟ ان کا انتقال مدینہ میں کیوں نہیں ہوا؟ وہ جنت البقیع میں کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے نا، اور اس کا جواب بہت شاندار ہے، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بڑا شاندار جواب ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مدینہ چھوڑا. مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئیوں نے صحبت بھی چھوڑی. کیوں؟ دین اسلام کے لیے، اسلام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے سفر کیا صحابہ کرام نے. بغداد میں کتنے مزارات ہیں، اردن میں کتنے مزارات ہیں، عرب کے کئی ملکوں میں مزارات ہیں، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ چائنا کے اندر بھی صحابی رسول کا مزار ہے. یعنی یہ دنیا بھر میں پھیل گئے اور دنیا بھر میں جا کر اسلام کا پرچم اتنا بلند کیا. آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے صحابہ کی کوششیں ہیں. صحابہ کے بعد اولیاء کرام نے یہ کام کیا. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ہند آئے اور ان کے صدقے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو میرے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جو آج دعوت اسلامی مدنی قافلوں کے ذریعے دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، دین اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور ہمیں اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے. ان صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا دین اسلام کی خدمت کے لیے. ہم اپنا گھر تھوڑے دنوں کے لیے نہیں چھوڑتے. تو چلیں آپ بھی نیت کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں. آپ پہلے یہ نیت کر لیں جب بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں خوب سفر کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیں جناب، اب باری ہے اس طرف سے دوسرے مدنی منع کی، اور آپ سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر میں تیل کس طرح استعمال فرمایا کرتے؟ چلیں جناب. پہلے الٹی ہتھیلی پر، پھر دونوں ابروں پر، پھر دونوں آنکھوں پر. الٹی ہتھیلی پر کیا کرتے تھے یہ تو بتائیں نا. پہلے الٹی ہتھیلی پر تیل لگاتے تھے، تیل ڈالتے تھے، تیل ڈالتے تھے، ٹھیک ہے. پھر دونوں ابروں پر، پھر دونوں آنکھوں پر، پھر سر مبارک میں تیل لگاتے تھے. چلیں میں تھوڑا سا اس کا جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں، پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیل مبارک کو اپنی الٹی ہتھیلی پر ڈالتے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی سیدھی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے، سیدھے ہاتھ سے اپنے دونوں ابروؤں پر. اب یہ دیکھیں یہاں پر پہلے سیدھے ابرو پر، پھر الٹے. بسم اللہ شریف پڑھ لیں جب بھی تیل لگائیں. اچھا تیل لگانا تو ہے، ٹائم اتنا ہی لگنا ہے، سنت کا ثواب مل جائے گا. تو ہتھیلی میں تیل ڈالا اور اپنی انگلی سے پہلے سیدھے ابرو پر، پھر الٹے ابرو پر، پھر سیدھے آنکھ کی جو پلکیں ہیں نا اس پر تیل، پھر دوسرے آنکھ کی اس پلک پر تیل لگانے کے بعد، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب سر میں تیل لگانا ہے تو سر میں بھی پہلے کوشش کریں دائیں طرف لگائیں، پھر بائیں طرف لگائیں. ماشاءاللہ داڑھی شریف ہے تو پھر داڑھی شریف پر لگائیں. تیل لگانے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ہاں، بس ہر نیک اور جائز کام سے پہلے، اکرام والے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے شیطان اس میں شامل نہیں ہوگا. بغیر بسم اللہ شریف لگائے تیل لگائیں گے تو شیطان بھی تیل ہمارا لگا رہا ہوگا. تو ہم کیوں لگانے دیں بھائی شیطان کو تیل؟ ٹھیک ہے، تو ہم اپنا تیل خود ہی لگائیں گے، شیطان کو نہیں لگانے دیں گے، اور سنت کے مطابق لگائیں گے. نیت کریں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اب آئندہ جب تیل لگائیں گے تو سنت کے مطابق لگائیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب، آپ کوئی شعر سنائے گا اعلیٰ حضرت کا؟ میرے آقا کے مبارک بالوں پر تیل کا تذکرہ اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں کیا ہے. چلیں نعت خواں سے بھی سوال کر لیتے ہیں. نعت خواں اسلام پہ سنائیں گے؟ چلیں اشارہ دے دیتے ہیں نعت خواں کو. یہ مقطع ہے اعلیٰ حضرت کا جس میں نبی پاک کے سر اقدس پر مبارک تیل کا تذکرہ ہے. ہاں سنائیں اگر سنا سکتے ہیں تو. تھوڑا سا مدنی آزمائش نعت خواں کے ساتھ بھی کر لیا کریں گے کبھی کبھی. جی. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. کیا بات. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہے. نبی پاک کے بال مبارک پر جو تیل لگایا گیا اس کو بھی اپنے اشعار میں شامل کیا. ان سے بھی کیا خوبصورت استعارہ استعمال کیا. سبحان اللہ. تیسرے مدنی منع. چلیں جناب، آپ سے سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا کتنے روزوں سے افضل ہے؟ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے. اللہ اللہ. عام دنوں میں 1000 دن کے روزے رکھیں، ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھیں. کیا بات ہے. ماہ رمضان کی 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، اب باری پھر شعر کی ہے اور آ گئے چھوٹے چھوٹے میٹھے میٹھے مدنی منع. چلیں جناب، نام بتائیں. محمد جنید رضا اتاری. جنید کی عمر میں بتاؤں گا 9 سال ہے. صحیح ہے نا؟ بولو جواب درست ہے بھائی.
जवाब दुरुस्त है। जवाब हाँ, अरे हाँ, कल तो आपसे एक सवाल किया गया था, जुनैद किसका नाम है, पूछ के आए, जी बताएं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। हज़रत जुनैद बगदादी औलिया के सरदार कहलाते हैं अपने ज़माने में, और आपका नाम उम्मीद है कि आपके वालिदैन ने उन्हीं के नाम पर रखा होगा। तो हमें भी अपने बच्चों के नाम औलिया इकराम की निस्बत से, सहाबा की निस्बत से, अम्बिया की, अल्लाह वालों की निस्बत से रखें, ताकि हमारे बच्चों को उनकी बरकतें भी मिलें। और नाम रखने के बाद बच्चे को बताया करें कि बेटा आपका नाम इसलिए रखा था, ताकि फिर उस शख्सियत के बारे में उसको जानने का शौक़ भी हो और उनकी सीरत पर अमल करने का जज्बा भी बढ़े। चले जनाब, अब जुनैद से सवाल है, शेर सुनाना है। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। नात ख्वाह इस्लाम में सुनाएंगे। तू बेहिसाब बख्श के बेशुमार देता हूँ तुझे वास्ता शाहे हिजाज का। क्या बात है। अल्लाह करीम इन मुबारक दिनों के सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। चले जरा 10वें मदनी मुन्ने के पास, बल्कि 11वें मदनी मुन्ने के पास हम पहुंच गए। जी बेटा, नाम बताएंगे। मोहम्मद साद जमील अत्तारी। मोहम्मद साद जमील अत्तारी सल्लमहुल बारी। बताइए आदम सानी किस नबी को कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपने कहा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले जनाब, आदम सानी क्यों कहा जाता है ये पता है आपको? इंशाल्लाह हमारा एक सच्चा वाक़या जब होगा ना, सिलसिला हमारा एक वाक़या भी होता है, तो इंशाल्लाह किसी वाक़े में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी हिस्ट्री को, उनके वाक़े को बयान करेंगे। अभी बताएं क्यों कहा जाता है आदम सानी। ज़रा माइक दे भाई, इनको माइक भिजवाएं यहाँ पर। चलें बताएं। दूसरे आदम। हाँ, आदम सानी का मतलब मैंने तर्जमा थोड़ी पूछा है भाई आपसे। आदम सानी कहा क्यों जाता है, वजह क्या है, ये बताएं आपको। चलें, ये वजह इंशाअल्लाह हम अपने एक सच्चा, अच्छा आप बताएंगे, बताएं भाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की थी कि मेरी कौम मेरा कहना नहीं मानती, इन पर अजाब नाजिल फरमा। जो अल्लाह का नाम लेवाते हो उनके साथ कश्ती में सवार हो गए, वो बच गए, बाकी सारे ज़मीन में से पानी फूट पड़ा और वो गर्क हो गए। हाँ, तो फिर ये आदम सानी क्यों कहलाए कि फिर इसके बाद थोड़े ही लोग रह गए, जो कश्ती में थे ना वही दुनिया में रहे, बाकी सारी दुनिया में जो लोग थे, जानवर थे, सब मर गए। अब जो कश्ती में ज़िंदगी थी वही बाकी बची थी, यूँ समझिए। मैं इंशाल्लाह उसको तफसील से बयान करूँगा। तो फिर दोबारा दुनिया में एक आबादी हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तो हमने वाक़या सुन लिया ना, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस कौम से जो कश्ती के लोग थे, फिर ये पूरी दुनिया आबाद हुई वंस अगेन। तो आदम सानी का मतलब है कि उनके ज़रिए एक बार फिर दुनिया को आबाद किया गया। तो ये दूसरे आदम हैं, हज़रत आदम, और फिर ये दूसरे आदम कहलाए, आदम सानी कहलाए। ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारी आपकी मालूमात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आखिरी मदनी मुन्ने के पास हम जा रहे हैं जी। आखिरी सवाल, घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ लिया जाए कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो? पहले तो नाम बताएंगे। मोहम्मद सुफियान अत्तारी। अरे सुफियान बेटा, अब ये जवाब दीजिए, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। बहुत लड़ते हैं हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को भी आज कुछ वजीफ़ा मिल जाएगा जी। बाद बुजुर्गों को देखा गया है कि घर में दाखिल, दिन की इब्तिदा में घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेते हैं। इससे घर में इत्तेफाक भी रहता है और रोज़ी में और रिस्क में क्या होती है? रिस्क में बरकत होती है। बरकत होती है। ठीक है ना। देखें, घर में इत्तेफाक भी रहता है, यानी झगड़ा भी नहीं होता, रोज़ी में बरकत भी रहती है। तरीका क्या बताया, अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दिन की इब्तिदा में जब घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें, तो इंशाल्लाह घर में इत्तेफाक भी रहेगा, झगड़ा भी नहीं होगा, रोज़ी में भी बरकत हो जाएगी। जवाब भी दुरुस्त दे दिया है। सब पढ़ने की भी नियत कर लें कि रोज़ाना घर में दाखिल होते वक्त ये पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। जनाब कोई मुश्किल सवाल लाएं, वरना ये मदनी मुन्ने तो सारे ही सही जवाब दे रहे हैं, सारे ही नंबर पूरे ले रहे हैं। दिखाइए जनाब स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है हमें, ताकि फिर उसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलें। सब ने हासिल कर लिए हैं और आज शुजा के नुक्ते भी पूरे हैं। तो
तो अब जनाब देखते ये हैं कि 12 मदनी बुड्ढे साथ साथ जा रहे हैं। कल एक सवाल किया था हमने मदनी चैनल के नाज़रीन से। सवाल ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म पर जब शैतान ने थूका था तो उस मट्टी से क्या बनाया गया था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग मालूमात भी थी। उससे कुत्ता बनाया गया और कल हमने इसको तफसील से बयान किया कि कुत्ते की जो 3 खसलतें हैं वो किस वजह से हैं कि वो रात भी जागता है, बंदे का दोस्त भी बन जाता है, फिर उसे काट भी लेता है। तो उन तीनों की वजूहात भी बड़ी दिलचस्प थी। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने एंजॉय भी किया होगा, सीखा भी होगा। आज एक और बहुत ही दिलचस्प वाक़या लेकर हम हाजिर हुए हैं, लेकिन पहले चंद लोगों ने नाम बताए। हालांकि कमाल ये है, मुझे तो उम्मीद होती है कि बहुत सारे नाम आ जाएंगे। तो आपसे हम सवाल ऐसा नहीं करते कि आपने किताब से ढूंढना है, हम जो बयान कर रहे हैं उसी से आपसे सवाल होना है। तो आपने अब गौर से हमारा सच्चा वाक़या सुनना है। बिनते जावेद मदीनतुल औलिया मुल्तान, बिनते इकबाल पाकपतन शरीफ, नबील अहमद अत्तारी लोधरा, अली हसन अत्तारी गुजरांवाला, मोहम्मद आज़म रशीद अख्तराबाद ओकाड़ा, हैदर अली अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर, बिनते फैज़ मोहम्मद फ़ारूक नगर लाड़काना, उम्मे अब्दुल्ला अत्तारिया सांगढ़ मदनी मुन्ना, मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद हमदान अत्तारिया कमालिया, उम्मे अब्दुल्ला अत्तारिया बाबुल मदीना कराची, अहमद रज़ा अत्तारी टंडो आदम, ज़ैनुल आबदीन विहाड़ी। अब देखना यह है कि इन सब में से किन को तोहफ़ा घर तक भिजवाया जाता है। मोहम्मद हमदान अत्तारिया, ये नाम भी बड़ा यूनिक है। ये नाम उम्मन तो बच्चों का होता है, बहरहाल इसकी मुझे माना नहीं पता। और कमालिया से हैं, तो आप तक इंशाल्लाह ये तोहफ़ा पहुंचाया जाएगा। आप हम तक जो है वो अपना एड्रेस भिजवाएं ताकि फिर आपको तोहफ़ा आपके घर तक पहुंचाया जाए। चलते हैं हम एक बहुत खूबसूरत, दिलचस्प और सच्चे वाक़े की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबी हैं, ठीक है। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती थी हज़रत मलकुल मौत से। हज़रत मलकुल मौत कौन है? जो रूह कब्ज़ करते हैं। मलकुल मौत का माना भी ये होता है रूह कब्ज़ करने वाला फ़रिश्ता, ठीक है। रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते जो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है ना, वो सारी दुनिया में जब भी कोई मरता है, जिसका इंतकाल का वक्त होता है, उसकी रूह वही कब्ज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात भी बता दूँ, अकीदा भी मजबूत होगा, नबी पाक की यूँ समझिए कि मज़ीद ताकत और प्यारे आका की शान भी जहन में आएगी। आपको अंदाज़ा है रोज़ाना कितने लोग मरते हैं? हर सेकंड दुनिया से लोग जाते हैं ना। कोई पाकिस्तान में मरता है, कोई अमेरिका में मरता है, कोई यूके में मरता है, कोई अफ्रीका में मरता है, लेकिन मलकुल मौत सब जगह पहुँच जाते हैं। अच्छा, कहीं 100 आदमी एक साथ मर जाते हैं, जहाज़ गिर गया, ट्रेन टकरा गई, होता है ना ऐसा। एक साथ ज़लज़ला आ गया, कई हज़ार लोग मर जाते हैं। सबकी रूह कब्ज़ करने मलकुल मौत कैसे पहुंच जाते हैं? कितनी स्पीड है। एक सेकंड में यहाँ किसी का इंतकाल हुआ, अगले सेकंड में अमेरिका में हुआ, तीसरे सेकंड में अफ्रीका में हुआ, चौथे सेकंड में यूरोप में हुआ। इतनी स्पीड। अच्छा, एक वक्त में शायद कई 100 कई हज़ार लोगों के पास पहुँचना पड़े। तो पता चला कि मलकुल मौत की ताकत कितनी निराली है, कितने स्ट्रॉन्ग हैं उनकी स्पीड, और उनको ये भी इख्तियार हासिल है कि वो एक ही वक्त में कई लोगों के पास पहुँच जाएँ। तो ये तो दुनिया मानती है ना कि हमारे आका तो फरिश्तों के भी आका हैं। नबी पाक तो रब के हबीब है ना, सबके आका है ना। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। नबी पाक अल्लाह के बाद सारी मखलूक में सबसे अरफा आला, आला हज़रत लिखते हैं ना, सबसे औला व आला सबसे बाला व आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सबसे आला हैं। तो अब हज़रत इज़राइल मलकुल मौत के पास इतनी पावर हो, तो मलकुल मौत के भी जो आका हैं, हमारे आका अलैहिस्सलाम, उनके पास कितनी पावर होगी। क्या क्या नारा लगाया, कैसे स्टाइल से, ओ सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो बहरहाल, तो बस कहने की बात यह है कि ये वो चीज़ें जो याद होनी चाहिए कि कोई हमारे दिल में कैसे शैतान वसवसा डाल दे कि नबी पाक मदीना पाक में हैं तो हमारी मदद कैसे फरमाएंगे, तो हम कैसे प्यारे आका अलैहिस्सलाम हमारे करीब आएंगे। नबी पाक तो सबके आका हैं, जब चाहें जिधर चाहें तशरीफ़ ले जाएं, सारी दुनिया उनकी, ठीक है। तो फरिश्तों के पावर देखकर हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत, ताकत, अथॉरिटी और कुदरत का अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब मलकुल मौत की दोस्ती थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि मुझे मौत का मज़ा चखना है, थोड़ी देर के लिए मेरी रूह कब्ज़ करो।
फिर वापस लौटा दो। मैं देखना चाहता हूँ कि मरने के बाद कैसा फ़ील होता है, मौत का मज़ा कैसा है। आप अल्लाह के नबी भी हैं और मलकुल मौत आपके क्लोज़ यूँ समझे दोस्त थे, तो उन्होंने उनकी रूह कब्ज़ की। थोड़ी देर के बाद उस रूह को वापस लौटा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने फरमाया मुझे जहन्नम देखनी है ताकि मुझे अल्लाह का खौफ हो और मैं देखूँ जहन्नम कैसी है। मलकुल मौत उन्हें जहन्नम में भी ले गए। वो जहन्नम का उन्हें तबकात को मुलाहिज़ा किया, अज़ाबात भी देख लिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। फिर आप जन्नत में गए, कहा मुझे जन्नत देखनी है। जन्नत के दरवाज़े पर गए तो रिज़वान जन्नत के जो दोज़ख के दरवाज़े पर दारोगा हैं उनका नाम है, वहाँ पर जो फ़रिश्ता है मालिक, क्या नाम है, जहन्नम के दरवाज़े पर जो यूँ समझिए जहन्नम के दरवाज़े के जो टेक केयर हैं या दारोगा हैं उनका नाम है हज़रत मालिक। क्या नाम है? ये याद रखने वाली बातें हैं। जन्नत के दरवाज़े पर जो दारोगा हैं, जो जन्नत के यूँ समझिए गेट को खोलना बंद करना जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो हैं हज़रत रिज़वान। वो कौन है? आमिर अहले सुन्नत ने एक खूबसूरत शेर में कहा ना, रिज़वान तेरी जन्नत में सोज़ो गुदाज भी है इश्क में रुलाता सरकार का मदीना है। जो हज़रत रिज़वान से कई शायरों ने अपने कलाम में यूँ समझिए कि एक कलाम भी किया और उनका तज़किरा भी किया। तो बहरहाल हज़रत रिज़वान कहाँ के दारोगे हैं? हज़रत मालिक कहाँ के हैं? दोज़ख के, जहन्नम के। तो हज़रत रिज़वान से भी कहा हज़रत इदरीस ने कि दरवाज़ा खोलो मुझे जन्नत देखनी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, आप जन्नत में चले गए। अच्छा, मलकुल मौत जो हैं वो काफ़ी देर तक बाहर इंतज़ार करते रहे कि जन्नत से बाहर आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, सैर ख़त्म होगी तो बाहर आएंगे, फिर लेके जाऊँगा दुनिया में। तो कहा हुज़ूर चलिए। कहा मैंने नहीं जाना जन्नत छोड़ के। अरे जन्नत छोड़ के नहीं जाना? तो आपने फरमाया मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो मैंने मौत का जायका चख लिया। थोड़ी देर के लिए तो मौत आई थी ना, उन्हें रूह कब्ज़ की गई थी, फिर लौटा दी। कब फिर जन्नत में दाखिल होने के लिए अल्लाह ने दूसरी शर्त ये लगाई, भाई जन्नत में जाने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो इंसान दुनिया से जाएगा तो जन्नत में जाएगा ना, पहले मौत आएगी, फिर वो जहन्नम से गुजरेगा। हर शख्स ने पुल सिरात से गुजरना है। जो जहन्नमी होंगे, अल्लाह जिनसे नाराज़ होगा, वो तो कट कट कर जहन्नम में ही गिर जाएंगे। जो पुल सिरात पार कर जाएंगे, अल्लाह राज़ी होगा, ईमान के साथ दुनिया से गए होंगे, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो हज़रत इदरीस फरमाते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए मौत भी आई, क्योंकि मैंने मौत का मज़ा भी चख लिया। फिर अल्लाह ने दूसरी शर्त लगाई है जहन्नम से गुजरना होगा, तो मैं जहन्नम से भी गुजर कर आया हूँ। जहन्नम में भी तो गए ना, थोड़ी देर के लिए जहन्नम का भी दीदार, मतलब जहन्नम को भी देख कर आया, उसके मामलात देखे। फरमाया फिर अल्लाह का ये उसूल है वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, अल्लाह फरमाता है जन्नत वालों को जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। जो एक बार जन्नत में चला जाए ना, वो फिर जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। जन्नत ऐसी शानदार जगह है, एक बार इंशाल्लाह हमारा दाखिला हो गया नबी पाक के पीछे पीछे, फिर हमेशा जन्नत में रहेंगे इंशाल्लाह। हम कुरान कहता है हम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा रहेंगे। तो आपने फरमाया तीन उसूल हैं, मौत भी आ गई, जहन्नम से भी गुजर गया और जन्नत में आ गया, तो रब ने दाखिल बाहर नहीं निकालना। अब मलकुल मौत जो हैं वो एक तरह से ज़ाहिर है उनके लिए तो अजीब मामला हो गया कि जन्नत से बाहर ही नहीं आ रहे। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मेरे बंदे इदरीस ने ये सारे काम मेरी मर्ज़ी से किए हैं, इन्हें यहीं रहने दो। हज़रत इदरीस फिर जन्नत ही में रह गए। आप आज आसमानों पर एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक जन्नत में आज भी मौजूद हैं, और अभी से यूँ समझिए कि मतलब उस ज़माने से ही आप जन्नत में मौजूद हैं। तो अब यूँ कहा जाता है कि चार अंबिया ऐसे, ये गौर करने वाली बात है कि जो ज़ाहिरी हयात के साथ इस दुनिया में यानी यहाँ मौजूद हैं, इसमें दो आसमानों पर हैं और दो ज़मीन पर हैं। आसमान पर दो अंबिया कौन से हैं? हज़रत एक कौन से हो गए? हज़रत इदरीस हो गए, और दूसरे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत ईसा तशरीफ़ लाएंगे, क़यामत से पहले आएंगे इंशाल्लाह कि फिर किसी सच्चे वाक़ये में आपको ये वाक़या भी सुनाऊंगा और इंशाल्लाह वो जगह भी दिखाऊंगा कि जिस जगह आएंगे, हदीसों में वो जगह भी पता है कि कहाँ आसमान से उतरेंगे, वो जगह आज भी दुनिया में मौजूद है। और एक और मज़े की बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस जगह की ज़ियारत भी की है, और मदनी चैनल के नाज़रीन को भी ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कि वो कौन सी जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे क़यामत से पहले। तो अब दो अंबिया आसमानों पर है, वो कौन से हैं? वेरी गुड, माशाअल्लाह। दो अंबिया जो ज़मीन पर मौजूद हैं, जी हाँ, ज़ाहिरी तौर पे हयात के साथ मौजूद हैं, वो हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम
और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, माशाअल्लाह। अच्छा, हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास से मुलाकात हो सकती है। हाँ, एक जगह उनके साथ रोज़े रखे जा सकते हैं और एक जगह उनके साथ हज भी किया जा सकता है। ये कैसे? कि किताबों में ये लिखा कि हज़रत इलियास और हज़रत खिज़र हर साल रमज़ान के रोज़े बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और हर साल हज करने मैदान अरफात में हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो जितने हाजी हज करते हैं ना अरफात में, उनके साथ होते हैं हज़रत खिज़र, हज़रत इलियास। और दो नबियों के साथ हज करने का मौका मिलता है हाजियों को अरफात के मैदान में। अल्लाह मुझे और आपको इसी साल अरफात के मैदान में हज के दिन पहुंचना नसीब फरमाए। तो ये वो चीज़ें बेटा जो हमें पता होनी चाहिए। तो आज हमने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या भी सुना कि वो कैसे जन्नत में दाखिल हुए और आज भी वो जन्नत में हैं, और 4 अंबिया के बारे में भी जाना कि 2 आसमानों पर 2 ज़मीनों पर मौजूद हैं, और फिर हमने ये भी जाना कि वो कहाँ हज करते हैं और कहाँ रोज़े रखते हैं। चले बदरी चैनल के नाज़रीन, आपका सवाल तैयार हो गया है। आपका सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रमज़ान के रोज़े कहाँ रखते हैं। हर साल माह रमज़ान के रोज़े कहाँ रखते हैं, किस जगह वहाँ मौजूद होते हैं रमज़ान के दिनों में, आपने ये बताना है। तो इंशाअल्लाह कल आपसे इंशाअल्लाह आपके सही जवाब को लेंगे, कुरानदाजी करेंगे। मदनी मुन्नी की बताया जा रहा है कॉल है, वो शामिल करते हैं, फिर इजाज़त चाहेंगे। जी, मेरा नाम गुल फातिमा अत्तारिया है। मैं गुजरांवाला पंजाब से अर्ज कर रही हूँ। मीठे इस्लामी भाई, अब मदनी आजमाइश अब्दुल हबीब अंकल का सिलसिला मदनी आजमाइश बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला मदनी आजमाइश में जितने भी मिलने हैं और अब्दुल हबीब भाई को शादो आबाद रखे, आमीन आमीन। चलो भाई, आपको भी दुआएं मिलना शुरू हो गई है माशाल्लाह। चलें, कल इंशाल्लाह और मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों की कॉल शामिल करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। जी, स्कोर बोर्ड एक बार फाइनल देखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे मदनी चल के नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद रज़ा से लेकर काशिफ अत्तारी बिन अमीन तक सब के सब मदनी मुन्नों के 6-6 नंबर हैं। 3 दिन हो चुके हैं, सबके सही जवाब हैं। देखना यह है ये मुकाबला कब तक और किस तरह जाता है।